अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से मैंने होम टैब एक्सेल का सबसे पहला क्लास है होम टैब की। तो होम टैब में मैं आपको फंड ग्रुप जो हमारे पास है ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरीके से अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग और क्लिपबोर्ड, इस तरीके से मैं आपको होम टैब मुकम्मल करूंगा। मैंने आज से स्टार्ट किया एक्सेल के अंदर होम टैब के जो हमारे पास पहला ग्रुप है फंड ग्रुप। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास डेटा है। अब आपने इस डेटा की जो हमारे पास फंट जो लिखाई है ना, इसको क्या कहते हैं? फंट टेक्स्ट। ये इसकी आपने स्टाइल को चेंज करना है, कोई और फंट आपने लगाना है तो आपने इधर ही होम टैब के अंदर आना है। तो इधर आप के साथ लिस्ट है, तो आपने जो भी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया इस पर। अब इसके साथ हमारे पास है इसकी फंड की जो हमारे पास साइज है, आपने इसको इंक्रीज करना है तो आप इस तरीके से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से 72 किया। अब 72 सही नहीं लगता है तो मैंने इधर ही 20 किया या 14 किया। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो मैंने इधर ही 12 किया। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन की शॉर्टकट की से भी आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बड़ा ए है तो आप इस तरीके से इंक्रीज फॉन्ट, और ये जो हमारे पास छोटा ए है आप इसके साथ डिक्रीज फॉन्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे है बोल्ड। आपने इस डेटा को थोड़ा बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा थोड़ा ब्लैक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है इटैलिक, तो आप अपने डेटा को टेढ़ा करना है आपने तो इस तरीके से आपको इटैलिक पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अंडरलाइन। आपने डेटा को अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं नीचे। तो आप इस तरीके से अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन के साथ एक ब्लैक बटन है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया डबल अंडरलाइन। तो आपने डबल अंडरलाइन देना है तो इस तरीके से आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो मैं इन सबको इस तरीके से रिमूव करता हूँ। कंट्रोल प्लस यू मैंने प्रेस किया रिमूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू। बॉर्डर लगा अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस यू। इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, और कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक लगता है और रिमूव भी होता है। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड। बोल्ड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रिमूव किया। और आप इस तरीके से भी इसको रिमूव कर सकते हैं कि मैंने कंट्रोल बोल्ड पर मैंने क्लिक किया और बोल्ड पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके साथ रिमूव हो गया। इसके बाद हमारे पास है डेटा की बॉर्डर। ये हमारे पास है बॉर्डर। अभी नो बॉर्डर है, कोई भी बॉर्डर इसके अंदर नहीं है। ये जो हमारे पास एक्सेल के अंदर लाइन है ना, ये लाइन प्रिंट में शो नहीं होता है। तो मैंने कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस किया, प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारे पास आ गया इस तरीके से बिल्कुल बॉर्डर मॉडर कोई भी नहीं है, सिंपल डेटा इसके सामने आ गया। अब आपने इस पर डेटा पर आपने बॉर्डर को लगाना है तो आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब के अंदर फंड ग्रुप के अंदर आपने इस तरीके से बॉर्डर, आप बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं, टॉप भी दे सकते हैं, लेफ्ट और राइट और नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। तो मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया तो हमारे पास जो डेटा है इस पर लग गया बॉर्डर। अब बॉर्डर की जो हमारे पास मुकम्मल लिस्ट है वो आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो आपने इस तरीके से एक एक करके इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डेटा की हाईलाइटिंग। मिसाल के तौर पर ही हमारे पास डेटा की हाइड हेड है तो आपने इसको हाईलाइट करना है तो आपने इस इधर ही आना है। जो भी कलर आपने देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब आपने इस कलर को रिमूव करना है तो आपने इस तरीके से इस डेटा को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने आना है। फिर ही आपने नो फिलिंग पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है। तो मैं अभी देता हूँ एक कलर, तो मैंने इस तरीके से कलर दे दिया। अब अपने फंड को कलर देना है तो आपने इस तरीके से वो एरिया को सेलेक्ट करना है। अब आपने इधर ही आना है। इधर आने के बाद आपने जो भी कलर इसको देना है तो आप आसान तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद होगी। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा अलाइनमेंट टैब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।